हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं एंड खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे हैं। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप इस मंथ में यानी कार्तिक मास में मॉर्निंग में स्नान कर लेते हैं तो आपकी विश मैनिफेस्ट कैसे हो सकती है। सो वीडियो में आगे सब कुछ जानने वाले हैं, बट आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड इस चैनल पर मिलते हैं आपको लॉ ऑफ डायरेक्शन टेक्निक के वीडियो, एंजल नंबर मीनिंग, बटरफ्लाई मीनिंग, फेदर मीनिंग एंड बहुत सारे पावरफुल मंत्रों की चैंटिंग, मेडिटेशन, रिचुअल, स्विच वर्ड, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद जाके चेकआउट ज़रूर से कर लीजिएगा। फिलहाल बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात जब हम करते हैं कार्तिक मंथ की, तो ये महीना इतना पॉजिटिव, इतना पावरफुल होता है कि जो लोग भी इस महीने में मॉर्निंग में नहाते हैं यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो उनको मतलब इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ एक। मैं ना बचपन से कार्तिक में मॉर्निंग बाथ लेती हूँ यानी ब्रह्म मुहूर्त में नहाती हूँ और ये चीज़ मैंने मेरी दादी से सीखी थी। तो क्या था कि जब मैंने होश संभाला, जैसे मतलब मुझे पता चलने लगा कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, ये पर्सन ऐसे कर रहा है, सबके डेली रूटीन के बारे में मैं जानने लगी, ध्यान देने लगी। तो मैंने देखा मेरी दादी इस महीने में मॉर्निंग में 4 बजे ही उठ के सारे काम करके नहा लेती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं भी उनके साथ नहाती थी। तब मैं 7 साल की थी। तो ऐसे करते करते और मुझे ना ये सारी चीज़ें फॉलो करने में बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत पॉजिटिव फील होता था। उस वक्त ये नहीं पता था कि क्या फील हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बट अब पता है कि उसको पॉजिटिविटी बोलते हैं। कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में कुछ करते हैं ना तो उसका बेनिफिट्स हमको बहुत सारा मिलता है। और ऐसा कहना है कि बड़े बड़े साधु संतों का कि बाल्यकाल वाली जो भक्ति होती है ना वो अमृत के समान होती है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता था और तब से अब तक, अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ तो मैं अब तक वो चीज़ फॉलो करती हूँ और अभी भी मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपनी दादी के साथ आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने जाया करती थी तो वहाँ पे वो लोग एक कथा कहते थे। कथा कुछ इस तरह से था कि एक रानी थी जो इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती थी, पूजा करती थी विष्णु भगवान की आंवले के नीचे, मतलब आंवले के वृक्ष के नीचे। एंड उनके साथ ना एक कुतिया भी नहाया करती थी। अब वो कुतिया नदी, और ये दोनों ही लोग नदी में नहाते थे, तो वो कुतिया पूरी तरह से डूब के तो नहीं नहा पाती थी, तो वो गले तक ही भीग पाती थी। ऐसा हुआ जब उसने अपना अगला जन्म लिया तो वो अगले जन्म में पूरा उसका शरीर इंसान का हुआ, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत औरत, और उसका जो गले के ऊपर था वो वैसे ही था पिछले जन्म जैसा, यानी कुत्ते का ही था। एंड ऐसे ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो समझ लीजिए सिर्फ नहाने मात्र से इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो आपकी छोटी छोटी विशेष पूरी नहीं हो सकती? ज़रूर होंगी, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ये महीना बहुत ही पावन होता है। इस महीने में भगवान विष्णु अति प्रसन्न रहते हैं। उन्हें एक्स्ट्रा खुश करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। सिंपली आप मॉर्निंग में उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम स्नान करते हैं, यानी 5 बजे तक आपको नहा के और अपना अटेंडेंस बना देना है भगवान के पास। आपको क्या करना है, जब आप नहा लेते हैं तो सिंपली जैसे आप पूजा करते हैं कीजिए। अब देखिए आप किस धर्म से हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग मानते हैं भगवान विष्णु को और जो लोग भी इनकी पूजा करते हैं तो आप लोग प्लीज़ डेफिनेटली कीजिएगा। एंड जो लोग दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, डोंट वरी, आप सिर्फ मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग बाथ लेते हैं ना, सुबह में आप उठ के ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ नहा लेते हैं और यूनिवर्स को शुक्रिया अदा बोलते हैं, या अपने धर्म के किसी भी गॉड को, अल्लाह को, किसी को भी मानते हैं और उन्हें ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। करके देखिएगा, कार्तिक महीने में ज़रूर से कीजिएगा। मानिए ना मानिए, सारे भगवान जो है ना, ये सुप्रीम पावर एक ही है। भले हम उन्हें अलग अलग रूप में देखते हैं, जानते हैं, पुकारते हैं, बट हमारे ऐसा करने से वो बटे हुए नहीं हैं, वो शक्ति एक ही है। तो आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, जिस धर्म से हैं,
आप ये काम कर सकते हैं इस महीने में। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहाइए। अगर आपके पास गंगा जल है तो अपने नहाने के पानी में पहले बकेट में पानी भर लीजिए, देन आप उसके ऊपर से एक ढक्कन गंगा जल डाल सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि खाली बाल्टी में आपने गंगा जल डाला फिर उसके ऊपर से पानी भर लिया, ये अशुद्ध हो जाता है। तो पानी भरा, देन आपने गंगा जल डाला, उस पानी से आपको नहाना है। नहाते समय आप अपनी विश को प्रेजेंट्स में बोलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाटर, आपकी जो भी विश है वो पूरी हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब इतना खुश होके बोलिए ना कि जो पानी आपके बॉडी पे गिर रहा है उसको यकीन आ जाए कि जो आप बोल रहे हो वो सच है, आप सच में इतना खुश हो। डेली किया करो, डेली करो, पूरे 30 दिनों तक आपको करना ही करना है, यानी नेक्स्ट फुल मून तक आपको करना है। अब इतना काम किसके लिए था? जो लोग किसी भी धर्म से हैं, लेकिन जो लोग इनको मानते हैं उनके लिए क्या है, आप इतना करके फिर जाइए। आपका जो भी पूजा स्थल है, मतलब पूजा रूम है या मंदिर जाना चाहते हैं, कहीं भी जाइए, लेकिन विष्णु भक्ति इस महीने में ज़रूर से कीजिए। विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा कीजिए। ये महीना स्पेशली उनकी सेवा के लिए ही होता है। इस महीने में जब आप विष्णु भक्ति करते हैं तो साथ में तुलसी माँ की भक्ति भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान की अति प्रिय है माँ तुलसी, तो उनकी भक्ति भी कीजिए। कुछ नहीं करना होता है, कार्तिक मंथ में उन्हें तो सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता। सिंपल सा 1 लोटा जल चढ़ाइए और धूप दिखा दीजिए, बस। और इसके बाद आपको उनके पत्ते से विष्णु भगवान को भोग ज़रूर लगाना होता है। आपने सिंपल ऐसे ही पूजा किया, ये सिंपल तरीका हो गया पूजा करने का। देन जब आप पूजा ख़त्म करके पूजा रूम से बाहर आने वाले होते हो, उससे पहले जहाँ पे आपने भगवान की तस्वीर रखी है या मूर्ति रखी है, वहाँ पे आप श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जितना बार लिख सको लिख दो। इससे आपकी अटेंडेंस बनती है और इससे आपकी विश भी मैनिफेस्ट होती है। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है कार्तिक मंथ में विष्णु भगवान को खुश करने का। हाँ, और ये जो भगवान का नाम आप लिख रहे हो, श्री राम या राम 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 राम, तो आप या तो जहाँ उनकी प्रतिमा है या तस्वीर है वहाँ अपनी उंगलियों से लिख सकते हो। अगर उंगलियों से नहीं लिखना है तो आप कॉपी या डायरी का यूज़ करो, जैसे भी लिख रहे हो, बट रोज़ लिखना है। हाँ, अगर बीच में, क्योंकि अगर गर्ल्स कर रही हैं तो उनकी तो ये प्रॉब्लम होनी ही है, बीच में पीरियड्स आ गया तो क्या करें? तब आप पूजा नहीं करेंगे, राम राम नहीं लिखेंगे, बट आप जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है वो करेंगे। वो आपको कंटिन्यू रखना ही है। यानी इस महीने में थोड़ी सी की हुई भक्ति ना आपको बहुत सारा लाभ देती है, तो कीजिएगा ज़रूर से। मैंने कुछ भी डिटेल में नहीं बताया है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में बताया है, बस इतना कि आप अपने लाइफ में हर तरह की विश को मैनिफेस्ट कर सको। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ आके फॉलो करके कनेक्ट हो जाइए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए, सारे त्योहारों का मज़ा लेते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।